गुड इवनिंग। कड़वा है लेकिन सच है। आज लाइफ के सेंटर में फाइनेंस बैठा है, पैसा। और इसी पैसे, इसी फाइनेंस के चारों तरफ हमने अपनी जिंदगी का पूरा ताना बाना बुना हुआ है। ये बात कुछ लोगों को शायद हजम नहीं हो, लेकिन ये सच है। सच ये है कि आज हम ज्ञानी नहीं हो सकता है हम वैज्ञानिक भी नहीं हो, लेकिन अगर पैसा है तो हमारे पास ज्ञानी भी होंगे, हमारे पास विज्ञानी भी होंगे। अतः फाइनेंस हमारा सेंटर पॉइंट है, जिसके चारों तरफ हमने पूरी जिंदगी का ताना बाना बुन के रखा है। तो डेफिनेटली जो फाइनेंस हमारे जीवन की धुरी है, वहां हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। और वहां जब हमको इनसिक्योरिटी नजर आती है, वहां जब हमको इनस्टेबिलिटी नजर आती है, तो हमारा घबराना स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा वो सेंटर जहां पूरा चक्का घूम रहा है वो सिक्योर हो, वो श्योर हो। कम से कम इतना श्योर तो जरूर हो कि अगर 4-6 महीने बैठ के किसी भी पेंडेमिक के समय बैठ के खाना पड़े तो हम सस्टेन कर सकें। हम बिना किसी स्कार के, बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के अपनी लाइफ को बिना ज्यादा काटे छांटे हम सस्टेन कर सकें। इतना हर इंसान चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम मिडिल क्लास लोग, जो कि भारत में करीबन 70 से 80% लोग हम मिडिल क्लास हैं, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फाइनेंस को इंटेलिजेंटली नहीं, इमोशनली डील करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। फाइनेंस एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज है, ये बहुत स्केयर चीज है, बहुत वैल्यूबल चीज है। तो इस मामले में हमको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, हमको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। हमको फाइनेंशियली इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। वेयर एज हम मिडिल क्लास और पर्टिकुलरली हम इंडियंस, वी आर मोर फाइनेंशियली इमोशनल रादर देन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब हमारी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को हम इमोशंस के आधार पे नहीं बढ़ा सकते। इमोशन बोलेगा, मन तो बोलेगा कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन अगर हमको फिजिकल इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो हमको अच्छा हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, हमको बहुत सारी चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे फाइनेंशियल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब पैसा हमारे हाथ में आए तो हम उस पैसे का क्या करें ये नहीं, बल्कि हम उस पैसे का क्या क्या नहीं करें। आज हमारे लिए ये रेस्ट्रिक्शन ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है। फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है का मतलब ये हुआ कि जब भी हमको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो हम कैसे बिहेव करते हैं पैसे के साथ। उस बिहेवियर में हमको गाइड कौन कर रहा है? हमको हमारा इंटेलेक्ट गाइड कर रहा है या हमारा मन हमको गाइड कर रहा है? अगर हमारा मन हमको गाइड कर रहा है तो ये निश्चित जानिएगा वो हमको फंसाएगा, और वो हमेशा से हमको फंसाता आया है। हमको फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग है वो इंटेलेक्ट के हाथ में देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ब्रिलियंसी का काम है। कैसे हमको खर्च करना है, इस पॉकेट में हमको कितना रखना है, ये हमको जानना पड़ेगा, और उसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। देखिए, कमाना ये भाग्य की बात है या हाथ की बात है, ये एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन खर्च बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। ये अनकंट्रोवर्शियल फैक्ट है। और हम मिडिल क्लास आदमी इस खर्च को हम इंटेलेक्ट से नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ये हमारा इमोशन इसको कंट्रोल करने लगता है, और वहीं हम फंस जाते हैं। जैसे हम साइबर हैकर्स से डरते हैं, जैसे साइबर हैकर्स हमें बहलाकर फुसलाकर इंफॉर्मेशन हम ही से ले लेते हैं और फिर हमारा ही अकाउंट खाली कर देते हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ ये मन, ये बहुत खतरनाक हैकर है। ये बाहर वाले हैकर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये हमसे ऐसे ऐसे हमको ख्वाब दिखाता है, ये ऐसे ऐसी डरावनी बातें हमको बताता है, ये ऐसे ऐसे हमको भुलावे देता है कि हम इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये सारा पैसा हमारा दिमाग की तरह धीरे 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 करके चाट जाता है। मिडिल क्लास आदमी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सारी जिंदगी अपने को प्रूव ही करते रह जाते हैं, और एक बार प्रूव करने से नहीं होता है। हमको लगातार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है खुद को प्रूव करने का। हमको हर पल अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, कभी समाज के नाम पे, कभी रिश्तेदारों के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। और मन हमारे सामने एक बहुत बड़ा ईगो लाकर खड़ा कर देता है कि इस ईगो को भरो, नहीं तो तुम्हारी निंदा हो जाएगी, नहीं तो तुम लोगों की नजर से गिर जाओगे। प्रॉब्लम यह है साहब मिडिल क्लास आदमी के साथ कि हमारी जेब में इतनी ताकत नहीं होती कि हम खुल के कह सकें यस आई कैन अफोर्ड।
और इस जेब के पीछे जो ये धड़कने वाला दिल है, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये खुल के कह दे नो आई कांट अफोर्ड। मिडिल क्लास आदमी वही है जो कबीरदास जी रो पड़े थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हम वो हैं, हम दो पाटों के बीच में हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, और हम ये किस मुख से कहें कि है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका फायदा मन पूरी तरह से उठाता है। ये हमारा ही हैकर है जो हमारा फायदा बहुत बुरी तरह उठाता है, ये हमको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन ऐसा कितने दिन चलेगा? अल्टीमेटली आप देखते हैं कि आज कैसी कैसी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। वो क्यों होती हैं? वो इमोशनल डिसीजन के कारण होती हैं। हमको पता ही नहीं चलता कब हम इमोशनली फाइनेंस को डील करने लगते हैं। आज देखिए, ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है, लेकिन अपर क्लास, जो सुपर अपर क्लास है या जो अपर क्लास है, या इवन मैं बोलूंगा कि जो सुपर मिडिल क्लास है, सुपर अपर मिडिल क्लास है, वहां आपको कई बार ऐसा फील होगा कि फाइनेंशियली दे आर वेरी रूड। यस, दे आर रूड, दे अपीयर टू बी रूड। व्हाई? क्योंकि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस बिल्कुल इंटेलेक्ट पे बेस होते हैं, उनके डिसीजंस डिसिप्लिन पे बेस होते हैं। वो हमारी तरह इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए फाइनेंस, उनके लिए पैसा कमाने का टूल है, उनके लिए पैसा कुछ बनाने का टूल है, हमारी तरह इज्जत ढकने का टूल नहीं है। हमारे लिए पैसा क्या है? हमारे लिए पैसा हमारी इज्जत, हमारे अहंकार ढकने का एक चादर मात्र है। इसलिए हम हमेशा डरे हुए रहते हैं, और इसलिए हम भले ही कुछ भी हो जाए, हमारे पैसे जा रहे हैं तो जाए, लेकिन हम अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि सामने वाला शायद उसके दिमाग में मेरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में कोई डाउट आ जाएगा। हमने किसी तरह से उसको चेप चाप के रखा हुआ है, उसमें उसको डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम नहीं कहते नो आई कांट अफोर्ड। जिस दिन मिडिल क्लास ये कहना शुरू कर देगा यस आई कांट अफोर्ड, उस दिन उसका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो दो पाटों के बीच है, इसके अलावा हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दो पाटन से निकल गए तो हमारे ऊपर कोई फिर प्रेशर नहीं है, हम आराम से जी सकेंगे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। कभी किसी के नाम पे, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी बच्चा हो गया उसके नाम पे, कभी घर में कोई गुजर गया उसके नाम पे, और हमारा सारा पैसा ड्रेन हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी सेल्स एजेंसीज को, सोशल मीडिया को पता है हमारी कमजोरी का। हम इमोशनली ड्रिवन पर्सन है, उनको पता है, इसलिए हम उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। उनको पता है कि अगर इनमें फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस अगर डाल दिया जाए, किसी भी चीज के साथ अगर इनको ये पता चल जाए कि अगर मैं ये चीज खरीद लूंगा आई विल बी मोर सिग्निफिकेंट, लोग मेरे को ज्यादा सिग्निफिकेंट समझने लगेंगे, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, तो फिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और हम इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग कम इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन हम करें क्या? हमारा जब डिसीजन टेकिंग टाइम आता है तो हमारा इंटेलेक्ट काम करना बंद कर देता है, और हमारा मन जो कि हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव मन है मिडिल क्लास का। और इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो लोग कभी हंसी उड़ाते हैं मिडिल क्लास मेंटालिटी, कहते हैं ना मिडिल क्लास मेंटालिटी। मतलब क्या है? मतलब वही है वो मिडिल क्लास जो इमोशन ड्रिवन है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये फाइनेंशियली, जैसे मैंने अभी बताया कि ये फाइनेंशियली रूड हमको दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो फाइनेंशियली रूड नहीं है। हम जो अपने आप को फाइनेंशियली इमोशनल समझते हैं, जरा आप अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या हम वास्तव में फाइनेंशियली इमोशनल हैं या कि हम फाइनेंशियली फूल हैं? वी आर फाइनेंशियल फूल्स। हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते जाते हैं। देखिए, आज के इस डिस्कशन का जिसको हम कहते हैं पंच लाइन, वो ये है साहब कि अगर प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठना पड़े और उसके बाद जब एक दिन सोफा अपनी पैसे का आएगा तो उस पे बैठना खुशी देगा, क्योंकि वो हमारी अचीवमेंट होगी। और आज अगर लोन के सोफा पे बैठे और कल अगर प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठना पड़ा, भगवान ना करे, तो बड़ा दुख होता है। मिडिल क्लास आदमी इसी चक्कर में, इसी सोफे के पर बैठने के चक्कर में, इंटेलिजेंट होते हुए भी कब ईएमआई में और कब कंज्यूमर लोन में फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। अब हमको इसको रोकना ही पड़ेगा। अब हमको डिसीजन, जब भी अंदर से फाइनेंस के बारे में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग आए, तो पहला प्रश्न हमको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है भाई? बताओ, मन बोल रहे हो कि ये बुद्धि बोल रही है? अगर मन बोल रहा है तो रख दो भाई फोन, तुम्हारा इस क्षेत्र में काम नहीं है। बुरा लगेगा साहब, घर वालों को भी बुरा लगेगा, हमको खुद को भी बुरा लगेगा, लेकिन एक बार अगर हमने भूलना सीख लिया ना, आई कांट अफोर्ड, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और दुर्घटनाएं
बच जाएंगे हम। थैंक यू।